कि बेईमानी से झूठे सिलेक्शन क्लेम कर करके है ना, फेक मार्केटिंग कर करके, फेक मोटिवेशन दे दे के बैच तो बहुत बेचे जा सकते हैं। इवन सिलेक्शन भी बहुत क्लेम किए जा सकते हैं। लेकिन जब बारी आती है भाई प्रूफ दिखाने की, और जो प्रूफ दिखाया जाता है अभी लेटेस्ट में जो है, जो भी टेक में चीज़ें चल रही हैं, ये सब चीज़ें जो है, ये यूनिकॉर्न की रेस में जो टीचर एकदम पागल हो चुके हैं, बिल्कुल इतना पैसा चाहिए उनको, खाने में भी पैसा, नहाने में भी पैसा, मतलब भाई कितना पैसा। उनको लगता है भाई जो भी जितना भी एजुकेशन है इंडिया में, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके कोचिंग से लेके यूपीएससी, पीसीएस, आईआईटी, नीट, हर जगह के जो है टॉपर को खरीदो, उससे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन दिलाओ और उसके कोर्स बनाओ, और अपनी बढ़िया जो है एकदम चार्ज होके, जो मतलब एकदम एडिट करके बढ़िया से फेक मोटिवेशन को डाल के बढ़िया प्रमोट करो। और इस तरह से भाई मार्केट तो बनाई जा सकती है, बनाई भी है लोगों ने। लेकिन समस्या यही है कि अगर आप टीचर नहीं है और आप जो है, ये पता ही नहीं है आपको कि एग्जाम में एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है, सिलेक्शन होता कैसे है, नोटिफिकेशन क्या है, सिलेबस का क्या रोल है, लेटेस्ट एंड पैटर्न देखना क्यों जरूरी है, प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है, आंसर राइटिंग करना क्यों जरूरी है, ईजी राइटिंग करना क्यों जरूरी है, यूपीएससी ऐसे निकलता है। ऐसे ऐसे टीचर क्लेम कर रहे हैं कि भाई उनके यहाँ से 500 800, क्या कहा जा सकता है भाई, इस तरह की दुनिया है। कुछ भी लोग जो है कह देते हैं और लोग मानने भी लगते हैं, कई सारे जो है स्टूडेंट उनकी पूजा करते हैं। तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, लेकिन भाई जो फैक्ट है वो तो फैक्ट रहेगा। स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि भाई आप किसी भी टीचर की ऐसे जो है वर्शिप मत करो, पूजा मत करो। भाई किसी की पूजा क्यों करनी है आप, किसी के, भाई ठीक है उसने पढ़ाया आपको तो आप उतना ग्रेटिट्यूड रखो। अगर कहीं से आपने पढ़ा है जो है कुछ, कहीं से आपने एक्चुअली में कुछ गेन किया है, नोट्स वगैरह जो है लिए हैं, आंसर राइटिंग चेक करवाई है, वहाँ पे क्विज वगैरह लगाई है, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई है, डाउट क्लियरेंस किए हैं, मतलब एक्चुअली में अगर आप उस प्रोसेस से इन्वॉल्व रहे हैं, जैसे एक्चुअली में यूपीएससी में सिलेक्शन हो सकता है। यूपीएससी में कैसे सिलेक्शन होता है, यूपीएससी में बाकायदा जो नोटिफिकेशन सिलेबस दिया गया है भाई, उस सिलेबस ही मेन है। वहीं पे सारा जो है रखा हुआ है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, प्लस उसके साथ लेटेस्ट जो पीवाईक्यू वगैरह देखने होते हैं, आंसर राइटिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, एनालिसिस करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, 360 डिग्री एनालिसिस आपकी होनी चाहिए, व्हाट वेयर हाउ वाई, है ना। ये कि मतलब किसी भी चीज़ का प्रो कौन, और किसी भी जो है जितना भी जीएस है, जीएस एक संपूर्ण है, हर सब कुछ जीएस है। लेकिन अब यूपीएससी के सिलेबस में जितना डिफाइन करके दिया है, पढ़ना उतना ही है। और इसमें मतलब आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। एनालिटिकल टाइप के सवाल आते हैं, सीधे सवाल नहीं आते हैं भाई, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, बोर्ड एग्जाम नहीं है। सवाल आएंगे भाई क्रिटिकली एनालाइज, है ना, इलुसिडेट, एलेबोरेट, कमेंट, इस तरह के सवाल आते हैं। उसकी बाकायदा उसके उस सवालों को लिखने तक का लेवल लाने के लिए आपको समझना पड़ता है वो बेसिक लेवल पे, उसका करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है, उसको कनेक्ट करना आना चाहिए, उसकी 360 डिग्री एनालिसिस आपको आनी चाहिए। ये प्रोसेस अगर आप जो है नहीं, वहाँ के जो भी भाई, जो भी आजकल पॉपुलर टीचर, अब वही बात है, मैं क्या बोलूँ। मेरा तो भाई स्टूडेंट्स के लिए है कंसर्न कि आप लोग जो है इस तरह की प्रोसेस फॉलो करें, सिलेबस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से तैयारी करें, प्रैक्टिस खूब करें। सिलेबस पूरा आपके लिए बिल्कुल वो जो समझ लीजिए अपने रूम में आपके होना चाहिए, जितना उसमें बोला गया है वो करना ही करना है। जितने रिलेवेंट पीवाईक्यू हैं लगाने ही लगाने हैं, बेसिकली 2014-15 के बाद के लगाने ही लगाने हैं। ऑप्शनल लेवल पे भी तैयारी करनी है, प्री से पहले जो है आप कम से कम पूरा मेंस का पढ़ लें, आंसर राइटिंग सीख लें, ऑप्शनल का पूरा थ्योरी पढ़ लें, आंसर राइटिंग सीख लें, ताकि प्री के बाद उसको आंसर राइटिंग को इंटेंसिफाई करें। क्योंकि आपको इतना लिखना है वहाँ डेली 2-2 शिफ्ट में बैठ के, अगर आपकी स्पीड नहीं चली 3-3 घंटे लिखोगे कैसे, हैबिट बनानी पड़ेगी, तब होगा सिलेक्शन।